भाई और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों जीते हैं? क्यों सुबह उठते हैं, काम करते हैं, संघर्ष करते हैं? क्या यही सब जीवन है? बस एक दौड़ जहां हम कभी रुकते नहीं। अगर मैं आपको बताऊं कि आपके हर कर्म में छिपा है ईश्वर का संदेश और हर कर्म ही आपकी पूजा बन सकता है, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? ये सिर्फ कहानी नहीं, ये वही ज्ञान है जो 2000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भागवत गीता का अमर संदेश। और हां, ये संदेश सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, यह आपके जीवन के लिए है, आपके लिए ही है। कथा शुरू होती है महाभारत के युद्ध के मैदान में। अर्जुन महान योद्धा, पर उस समय मन में शंका और भ्रम से भरा हुआ। उसने अपने कर्तव्यों और रिश्तों के बीच उलझ कर कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध क्यों करूं? क्या यह सही है? क्या मैं अपने रिश्तों और मोह को छोड़कर युद्ध करूं? क्या यह मेरे लिए सही कर्म है? अर्जुन, कर्म ही पूजा है, कर्म ही तुम्हारा धर्म है। कर्म से भागना संभव नहीं, लेकिन सही दिशा में कर्म करना तुम्हारा वास्तविक कर्तव्य है। यानी किसी भी परिस्थिति में आपके कर्म आपका वास्तविक धर्म है। इसे समझना ही जीवन का सार है। अब सोचिए, यह संदेश सिर्फ युद्ध के समय नहीं था, यह आज आपके जीवन में उतना ही सटीक है। जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, जब आप परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं, तब भी वही संदेश लागू होता है, कर्म ही पूजा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत करो, सिर्फ अपने कर्म में लग जाओ। यहां एक महत्वपूर्ण बात है। लोग अक्सर कहते हैं, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो मेरे प्रयास का क्या अर्थ? गीता इसका जवाब देती है, कर्म करना ही पूजा है और पूजा का फल ईश्वर तय करेगा। कल्पना कीजिए, एक युवा लड़का हर सुबह 5 बजे उठता है। वह मेहनत करता है, पढ़ता है, मेहनत करता है, पर हर बार परिणाम नहीं मिलता। अगर वह कर्म से भागता है तो केवल आत्मविश्वास खोता है। अगर वह कर्म में निष्ठा रखता है, हर प्रयास ईश्वर की पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा छोड़ दो। फल ईश्वर के हाथ में है, कर्म तुम्हारे हाथ में। यही मोक्ष का मार्ग है। अर्जुन की तरह हम भी अक्सर भ्रम में रहते हैं। हमें लगता है, क्यों मैं यह कर रहा हूं? क्या सही है, क्या गलत? हमारी आत्मा शांति की तलाश में बेचैन रहती है। गीता हमें सिखाती है, मन को कर्म में स्थिर करो। कर्म करना ही पूजा है। सही दिशा में किया गया कर्म, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपके अंदर ईश्वर की उपस्थिति लाता है। तो सोचिए, अगर आप हर दिन अपने छोटे छोटे कामों को भी पूजा की तरह कर सकें, घर के काम, ऑफिस की जिम्मेदारी, अपने परिवार और समाज के लिए किया गया प्रयास, तो आपका जीवन कैसे बदल सकता है? क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि कर्म की शक्ति आपके जीवन को कैसे बदल सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों में भी टूट जाते हैं? क्यों कुछ लोग संघर्ष में भी मुस्कुराते हैं और कुछ अपनी असफलताओं से खुद को ही दोषी मान लेते हैं? राज सिर्फ एक है, वे लोग अपने कर्म में स्थिर हैं और जानते हैं कि कर्म ही पूजा है। आज हम जानेंगे कैसे कर्म में निष्ठा और ईश्वर की भक्ति जुड़ती है और कैसे हर कार्य आपके जीवन में दिव्यता ला सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, जो व्यक्ति अपने कर्म में लगन और निष्ठा रखता है, वह न केवल बाहरी दुनिया में सफल होता है, बल्कि अपने मन और आत्मा में भी शांति पाता है। यानी कर्म सिर्फ बाहरी सफलता का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा की साधना भी है। कल्पना कीजिए, एक शिक्षक हर दिन बच्चों को पढ़ाता है। वह केवल सैलरी के लिए नहीं पढ़ाता, बल्कि बच्चों की भलाई के लिए समर्पित होता है। यह कर्म पूजा बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मन की एकाग्रता, निष्ठा और सेवा भाव है। गीता कहती है, मन, बुद्धि और कर्म तीनों को ईश्वर के लिए समर्पित करो। यही वास्तविक भक्ति है। इसका अर्थ यह है कि जब आप हर काम सच्चे मन और ईश्वर की सेवा भाव से करते हैं, तो वह कर्म केवल कर्म नहीं रहता, वह पूजा में बदल जाता है। अक्सर हम कर्म करते हैं लेकिन फल की चिंता में उलझ जाते हैं। प्रमोशन ना मिलना, संबंधों में असफल होना या किसी प्रयास का तुरंत परिणाम ना मिलना, यह सब हमारे मन को अशांत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल ईश्वर के हाथ में है। कर्म करो लेकिन उसके परिणाम की इच्छा छोड़ दो। इसका अर्थ यह है कि कर्म में पूर्णता और ईमानदारी लाओ, पर परिणाम की चिंता मत करो। जब आप ऐसा करते हैं तो आप मानसिक शांति प्राप्त करते हैं
और हर प्रयास ईश्वर की भक्ति में बदल जाता है। गीता में कहा गया है कि कर्म और भक्ति अलग नहीं है। जब आप अपने कर्म में ईश्वर को याद करते हैं, जब आप अपने कार्य को पूजा की तरह मानते हैं, तो वही कर्म भक्ति बन जाता है। कल्पना कीजिए एक किसान को, वह हर दिन खेत में मेहनत करता है। वह केवल अन्न उगाने के लिए नहीं करता, बल्कि इसे ईश्वर को अर्पित करता है। इस मेहनत में प्रेम, सेवा और निष्ठा है। यही कर्म पूजा है, यही जीवन का वास्तविक आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म में ईश्वर को शामिल करता है, वह कभी असफल नहीं होता। उसका हर प्रयास दिव्य बन जाता है। अर्जुन का मन पहले युद्ध के लिए तैयार नहीं था। उसे अपने कर्तव्यों में संशय था। उसे अपने रिश्तों और मोह में उलझन थी। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि सही कर्म वही है जो तुम्हारे धर्म और कर्तव्य के अनुरूप हो। परिणाम की चिंता छोड़ो और कर्म में स्थिर रहो। यानी स्थिरता और समर्पण रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर की सेवा के रूप में माने। इससे आपके कर्म में एक दिव्यता आती है और आपका मन हर चुनौती में शांत रहता है। हर दिन के छोटे कर्मों में भी ईश्वर का ध्यान रखें। छोटे छोटे कार्य भी पूजा बन सकते हैं, जैसे घर की सफाई, किसी को मुस्कान देना, किसी की सहायता करना। एक युवा महिला सीमा रोज अपने काम से थकी रहती थी। पहले वह अपने काम को बोझ समझती थी और नतीजों से निराश होती थी, लेकिन जब उसने कर्म में निष्ठा, ज्ञान और भक्ति अपनाई, वह हर काम पूरी लगन से करने लगी, समझदारी और विवेक से निर्णय लेने लगी और हर प्रयास को ईश्वर को समर्पित मानने लगी। उसका मन शांत और खुश रहने लगा। काम में गुणवत्ता बढ़ी और जीवन में सफलता और संतोष दोनों प्राप्त हुआ। यही शक्ति है कर्म को पूजा में बदलने की। अब सोचिए, अगर आप यही तरीका अपनाएं, हर कार्य में निष्ठा लाएं, हर निर्णय में ज्ञान और विवेक का प्रयोग करें, हर प्रयास को ईश्वर को समर्पित करें, तो आप न केवल सफलता और शांति प्राप्त करेंगे, बल्कि जीवन में दिव्यता भी लाएंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंसान जीवन में कितना कुछ करता है, फिर भी कुछ कमी सी रहती है? क्या यह केवल बाहरी सफलता की कमी है, या यह उस गहरे संतोष और शांति की खोज है जिसे केवल सही कर्म और भक्ति से पाया जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया। कर्म ही पूजा है और यह पूजा आपको मोक्ष की ओर ले जाती है। अब हम समझेंगे कि यह कैसे संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते समय अपने मन और आत्मा को स्थिर रखो। जब कर्म में पूर्ण निष्ठा और समर्पण हो तो आत्मा प्रकाशमान होती है। जब हम सिर्फ बाहरी फल की चिंता करते हैं तो मन अशांत रहता है, पर जब हम कर्म में डूब जाते हैं और उसे ईश्वर के लिए अर्पित करते हैं तो मन शांत होता है, आत्मा प्रफुल्लित होती है और व्यक्ति आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। मोक्ष का अर्थ है जगत के मोह और भय से मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो व्यक्ति अपने कर्म को फल की चिंता से मुक्त कर देता है और उसे ईश्वर को अर्पित कर देता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। कर्म करना अनिवार्य है, पर फल की चिंता छोड़ना और कर्म को पूजा मानना अनिवार्य है। यह वही मार्ग है जो आध्यात्मिक स्वतंत्रता और शांति प्रदान करता है। मोक्ष केवल मंदिर या आश्रम में नहीं मिलता, यह मिलता है हर रोज के छोटे छोटे कर्मों में। जब आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं, तब यह कर्म पूजा बन जाता है और पूजा मन को मुक्त करती है। राम नाम का एक व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा भाग्य और सफलता की चिंता करता था। वह लगातार तनाव में रहता था। उसकी उपलब्धियों में भी संतोष नहीं था। फिर उसने गीता का मार्ग अपनाया। राम का मन शांत हो गया। उसने जीवन के हर अनुभव में संतोष पाया और उसे एहसास हुआ कि सच्चा मोक्ष वही है जो कर्म के माध्यम से आता है। श्री कृष्ण का संदेश साफ है, कर्म ही पूजा है। ज्ञान से समझ बढ़ाओ, भक्ति से उसे ईश्वर को अर्पित करो और फल की चिंता मत करो। यह मार्ग न केवल सफलता और संतोष देता है, बल्कि आपको आध्यात्मिक स्वतंत्रता और मोक्ष की ओर भी ले जाता है। अब सोचिए, यदि हम यह ज्ञान हर दिन अपनाएं, हर कर्म को पूजा माने, हर निर्णय में विवेक और ज्ञान लाएं, हर प्रयास को ईश्वर को समर्पित करें, तो हमारे जीवन में संपूर्णता, शांति और दिव्यता आ जाएगी। अगले भाग में हम इसे और व्यावहारिक रूप देंगे। हर दिन के छोटे कर्मों को कैसे पूजा में बदलें, सकारात्मक आदतें और ध्यान अभ्यास जो कर्म की शक्ति बढ़ाते हैं। सोचिए,
क्या होगा अगर हर सुबह उठना, हर काम करना, हर जिम्मेदारी निभाना सिर्फ काम न रहे बल्कि पूजा बन जाए? हर कदम, हर प्रयास, हर निर्णय सब आपके जीवन को दिव्यता की ओर ले जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म ही पूजा है। और अब हम इसे व्यावहारिक जीवन में लागू करने के तरीके देखेंगे। सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट का ध्यान या शांति समय लें। अपने दिन का उद्देश्य तय करें, आज मैं हर कर्म ईश्वर को अर्पित करूंगा। इससे आपका मन स्थिर और सकारात्मक रहेगा। उदाहरण, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो केवल काम की चिंता मत करें। सोचें, मैं अपना हर प्रयास ईश्वर को अर्पित कर रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म में मन को एकाग्र रखो, फल की चिंता छोड़ दो, यही सबसे बड़ी पूजा है। घर के काम, सफाई, खाना बनाना, बच्चों की पढ़ाई, ये छोटे कर्म भी पूजा बन सकते हैं। इसे केवल काम समझना बंद करें, पूर्ण निष्ठा और प्रेम से हर कार्य करें। किसी को मदद करते समय सोचें, मैं इसे सिर्फ परिणाम के लिए नहीं बल्कि सेवा और प्रेम के लिए कर रहा हूं। इससे आपका मन शांति और संतोष प्राप्त करता है। हर निर्णय में सोचें, क्या यह कार्य सही है? क्या यह किसी को हानि पहुंचा सकता है? क्या यह मेरे उद्देश्य के अनुसार है? ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट करना है, केवल सफलता की चिंता न करें। समझदारी से योजना बनाएं और सही समय पर कार्य करें। आपका कर्म अधिक प्रभावी और दिव्य बनता है। मन शांत और निर्णय सही रहते हैं। हर प्रयास को ईश्वर को समर्पित करें, भले ही यह छोटी जिम्मेदारी हो। इसे पूजा की तरह अपनाएं। खाना बनाते समय, घर की सफाई करते समय, किसी की मदद करते समय यह सोचें कि यह सब मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म ईश्वर को अर्पित होता है उसका मन हमेशा प्रसन्न और आत्मा प्रफुल्लित रहती है। नीलम नाम की महिला ने अपने जीवन में ये उपाय अपनाए। सुबह उठकर ध्यान किया, दिन भर अपने काम में निष्ठा और प्रेम रखा, हर प्रयास को ईश्वर को अर्पित किया। उसका तनाव कम हुआ, घर और ऑफिस में संबंध बेहतर हुए और उसे महसूस हुआ कि हर कर्म में दिव्यता है। यही शक्ति है रोजमर्रा के कर्मों को पूजा में बदलने की। अब सोचिए, अगर हम यही मार्ग अपनाएं, हर सुबह कर्म पूजा के साथ शुरुआत करें, छोटे छोटे कर्मों में निष्ठा और प्रेम रखें, ज्ञान और विवेक से निर्णय लें, हर प्रयास को ईश्वर को अर्पित करें, तो जीवन कितना संतोषपूर्ण, शांत और दिव्य बन सकता है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं के सामने भी शांत रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों में टूट जाते हैं? क्या यही केवल भाग्य है या इसका रहस्य कर्म की सही समझ और उसे पूजा में बदलने की कला है? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है और यही मार्ग जीवन में सच्ची स्थिरता और शांति लाता है। कर्म में निष्ठा और भक्ति केवल कार्य को दिव्यता नहीं देती बल्कि मन को स्थिर बनाती है। एक चिकित्सक रोज अनेक कठिनाइयों का सामना करता है। अगर वह अपने कर्म को केवल काम समझे तो तनाव बढ़ता है। अगर वह कर्म को ईश्वर की सेवा और पूजा समझे तो मानसिक शांति आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म में स्थिर है उसे न तो सफलता की आवश्यकता है न ही असफलता का भय। अर्थात कर्म में स्थिरता कोर्स मानसिक स्वतंत्रता। जब हम हर कार्य को पूजा की तरह और पूरी निष्ठा से करते हैं, जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो मन में आत्मविश्वास स्वतः उत्पन्न होता है। आपको दूसरों की तुलना करने की आवश्यकता नहीं रहती, असफलताओं से डर नहीं लगता और हर चुनौती में भी आप अपनी शक्ति और क्षमता पर भरोसा रखते हैं। सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं है। बाहरी सफलता, परिणाम, पद, पैसा, आंतरिक सफलता और मानसिक शांति, आत्मविश्वास, संतोष। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म में पूरी निष्ठा रखता है और फल की चिंता नहीं करता, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। कोई कलाकार अपनी कला में पूर्ण लगन और समर्पण करता है। परिणाम चाहे किसी पुरस्कार में दिखे या न दिखे, उसका मन संतुष्ट और आत्मविश्वास पूर्ण रहता है। यही कर्म की पूजा का वास्तविक फल है। अर्जुन नाम के एक युवा ने अपने जीवन में लगातार असफलताओं का सामना किया। शुरू में वह निराश और अस्थिर था। उसने गीता का मार्ग अपनाया। उसका मन शांत हो गया। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहने लगा और उसने महसूस किया कि सच्चा आत्मविश्वास और शांति कर्म के माध्यम से आती है। जब सोचिए, अगर हम यही मार्ग अपनाएं, हर कर्म में निष्ठा और प्रेम, हर निर्णय में ज्ञान और विवेक, हर प्रयास को ईश्वर को अर्पित, तो जीवन में स्थिरता, संतोष और सच्ची सफलता अपने आप आ जाएगी।
क्या आपने कभी सोचा है कि हर सांस, हर कदम, हर काम अगर उसे सही दृष्टिकोण से किया जाए तो यह केवल जीवन नहीं बल्कि पूजा का माध्यम बन सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म ही पूजा है, और यही संदेश हमें जीवन में दिव्यता की अनुभूति कराता है। आज हम जानेंगे कि कैसे हर कर्म को पूजा, भक्ति और जीवन की दिव्यता में बदला जा सकता है। जब आप कर्म को केवल काम नहीं बल्कि पूजा के रूप में देखें, जब आप ज्ञान और विवेक से हर निर्णय लें, जब आप हर प्रयास को ईश्वर को अर्पित करें, तो हर कार्य साधना बन जाता है और जीवन में दिव्यता प्रवाहित होती है। एक गृहिणी घर के छोटे छोटे कार्य करती है। वह यह समझ लेती है कि हर काम उसकी ईश्वर सेवा है। घर की सफाई, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल सब पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा के रूप में अपनाता है वह न केवल जीवन में संतोष पाता है बल्कि आत्मा में दिव्यता का अनुभव करता है। कर्म, हासन कार्य में निष्ठा, ज्ञान, शासन, विवेक और समझ, भक्ति, आस ईश्वर में समर्पण, इन तीनों का संगम ही जीवन को पूर्ण बनाता है। जब यह त्रिकूट संतुलित होता है तो हर अनुभव, हर चुनौती, हर सफलता जीवन में दिव्यता लाती है। एक शिक्षक अपने छात्रों की भलाई के लिए मेहनत करता है। कर्म यह समझता है कि किस तरह पढ़ाना अधिक प्रभावी है, ज्ञान, और इसे ईश्वर को समर्पित करता है। भक्ति नतीजा, जीवन में शांति, संतोष और प्रेरणा दोनों प्राप्त होती है। रवि नामक एक युवा अपने जीवन में लगातार संघर्ष कर रहा था। उसने अपने कार्यों को केवल लक्ष्य और परिणाम तक सीमित कर रखा था। लगातार तनाव, चिंता और असफलता महसूस होती थी। उसका मन शांत और स्थिर हो गया। उसने हर अनुभव में संतोष और खुशी पाई और उसे एहसास हुआ कि सच्ची सफलता और जीवन की दिव्यता कर्म की पूजा में ही है। हर सुबह 5 से 10 मिनट ध्यान, अपने दिन को ईश्वर को समर्पित करें। कर्म में निष्ठा, छोटे छोटे कार्य भी पूरी लगन से करें। ज्ञान और विवेक, सोच समझकर निर्णय लें। भक्ति और समर्पण, हर प्रयास को ईश्वर को अर्पित करें। फल की चिंता छोड़ें, केवल कर्म पर ध्यान दें। परिणाम ईश्वर के हाथ में है। इन छोटे छोटे उपायों से आपका हर कर्म पूजा बन जाएगा और आपका जीवन दिव्यता, शांति और संतोष से भर जाएगा। अब सोचिए, हर सुबह उठना, हर काम करना, हर जिम्मेदारी निभाना केवल काम न रहे। हर कदम, हर प्रयास, हर निर्णय आपकी पूजा बन जाए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश यही है, कर्म ही पूजा है। आज से हर कर्म को अपनी पूजा मानिए। हर निर्णय में विवेक और ज्ञान लाएं। हर प्रयास को ईश्वर को अर्पित करें। यही मार्ग है जीवन को संतोष, शांति और दिव्यता से भरने का। यही संदेश सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हर कर्म आपकी यात्रा का हिस्सा है। यही कर्म का धर्म है। आज के जीवन में इसका अर्थ है, जब आप रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करते हैं, जब आप परिवार, काम और समाज की जिम्मेदारी निभाते हैं, तब भी यही सीख लागू होती है। कर्म में स्थिर रहो, ईश्वर में विश्वास रखो और अपने प्रयास को पूजा की तरह अपनाओ। मैं अब सोचिए, अगर हर व्यक्ति यही करता, फल की चिंता छोड़ देता, कर्म में निष्ठा रखता, हर कार्य को ईश्वर की सेवा समझता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम जो करते हैं उसके बारे में हमें अक्सर उलझन होती है? क्या यह सही है या गलत? क्या मुझे फल मिलेगा या नहीं? क्या यह मेरे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा? अगर मैं आपको बताऊं कि इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ 3 शब्दों में है, कर्म, ज्ञान और भक्ति, और यही आपके जीवन की दिशा तय कर सकते हैं, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? याद रखिए, यह ज्ञान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, यह आपके जीवन को बदलने के लिए है, आपके लिए ही है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, कर्म योग ही जीवन का पहला मार्ग है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो और अपने कर्तव्य में स्थिर रहो। यही मार्ग तुम्हें शांति और सफलता दोनों देगा। कर्म योग का अर्थ केवल काम करना नहीं है, यह है मन, बुद्धि और आत्मा को अपने कर्म में लगाना। यह है हर कार्य को पूजा और सेवा की तरह निभाना। कल्पना कीजिए एक डॉक्टर को, वह अपने मरीज के लिए पूरी ईमानदारी से काम करता है। उसका हर निर्णय, हर इलाज केवल मरीज की भलाई के लिए है। यह कर्म योग है। हर प्रयास पूजा में बदल जाता है। फल की चिंता छोड़ने पर काम में स्थिरता और निष्ठा आती है। कर्म योग जब सही दिशा में हो तो ज्ञान योग उसकी गहराई में जान डालता है। ज्ञान योग का अर्थ है अपने कर्म और जीवन को सच्चाई और विवेक से देखना।
यह जानना कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और इससे क्या सीख मिल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों में विवेक और समझ लाता है वह कभी भ्रम में नहीं पड़ता। वही व्यक्ति अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। अर्थात कर्म करने से पहले समझ और विवेक का होना जरूरी है। यदि आप बिना सोच समझे कार्य करते हैं तो परिणाम अनियंत्रित और अनचाहे हो सकते हैं। पर जब ज्ञान से कर्म किया जाए तो हर प्रयास सफलता और शांति दोनों ला सकता है। कर्म योग और ज्ञान योग के साथ जुड़ता है भक्ति योग। भक्ति योग का अर्थ है अपने कर्म, अपने जीवन और अपने प्रयास को ईश्वर को समर्पित करना, हर कार्य को पूजा की तरह करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म को मुझ में अर्पित करता है वह कभी अकेला नहीं होता। हर प्रयास चाहे छोटा या बड़ा दिव्य बन जाता है। कल्पना कीजिए एक कलाकार को, वह हर चित्र, हर संगीत, हर कविता केवल खुद के लिए नहीं बनाता, वह इसे ईश्वर को समर्पित करता है। यही उसकी कला को दिव्यता देती है, यही उसका जीवन का उद्देश्य बन जाता है। अब सोचिए, जब हम कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को मिलाकर अपनाते हैं तो हमारा हर कार्य केवल कार्य नहीं रहता, हर अनुभव केवल अनुभव नहीं रहता, हर चुनौती केवल चुनौती नहीं रहती। यह बन जाता है जीवन का पूर्ण मार्ग। आप कर्म में स्थिर रहते हैं, आप ज्ञान से अपने निर्णय को समझते हैं, आप भक्ति से हर प्रयास को दिव्यता देते हैं। इस त्रिपट मार्ग से व्यक्ति न केवल आत्मिक शांति पाता है बल्कि अपने जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकता है। कल्पना कीजिए, रिया नाम की एक युवा महिला, वह अपने ऑफिस में मेहनत करती है। कर्मयोग, वह समझती है कि क्यों वह यह कर रही है और कैसे बेहतर कर सकती है। ज्ञान योग, और वह अपने प्रयास को ईश्वर को समर्पित मानती है। भक्ति योग, उसका काम उत्कृष्ट बन जाता है, उसका मन शांत रहता है और हर चुनौती में भी वह टूटती नहीं। यही शक्ति है कर्म में निष्ठा, ज्ञान में विवेक और भक्ति में समर्पण। अब सोचिए, अगर हम यही मार्ग अपनाएं, हर कार्य को पूजा की तरह करें, हर निर्णय को ज्ञान से करें और हर प्रयास को ईश्वर को समर्पित करें, तो सोचिए, हर सुबह जब आप उठते हैं आपके सामने एक दिन की पूरी जिम्मेदारी होती है। क्या आप इसे सिर्फ एक दिन के काम की तरह देखते हैं या इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं जिसमें हर कर्म आपके जीवन को पूजा में बदल सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है। और अब हम देखेंगे कि इसे कैसे हर दिन, हर क्षण, हर काम में लागू किया जा सकता है। कर्म योग का पहला नियम है, अपने कार्य में पूरी लगन और निष्ठा रखें। अगर आप शिक्षक हैं तो केवल सिलेबस पूरा करना ही उद्देश्य नहीं है। हर बच्चे को समझाना, हर कठिनाई में मदद करना, यही कर्म आपका वास्तविक पूजा बनता है। अगर आप छात्र हैं तो केवल अंक पाने के लिए पढ़ाई मत करें। ज्ञान सीखना, समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना, यही आपकी कर्मयोग साधना है। हर काम को छोटे हिस्सों में विभाजित करें और पूरे मन से करें। इससे आपका मन विचलित नहीं होगा और कर्म पूजा में बदल जाएगा। ज्ञान योग का मतलब है सोच समझकर कर्म करना। व्यावहारिक उदाहरण, ऑफिस में निर्णय लेना हो, परिवार में किसी समस्या को सुलझाना हो या किसी नए अवसर को अपनाना हो, तब सिर्फ भावनाओं या तात्कालिक इच्छाओं पर नहीं बल्कि विवेक और समझ के आधार पर काम करें। श्री कृष्ण कहते हैं, विवेक से किया गया कर्म मन और आत्मा को स्थिर करता है। इसका मतलब है कि आपका हर निर्णय सही दिशा में जाएगा और आप परिणाम की चिंता से मुक्त रहेंगे। भक्ति योग का अर्थ है अपने प्रयास को ईश्वर को अर्पित करना। व्यावहारिक उदाहरण, जब आप खाना बना रहे हैं, जब आप किसी की मदद कर रहे हैं या किसी की सेवा कर रहे हैं, तब इसे सिर्फ कार्य के सोचिए। जीवन की हर चुनौती, हर अनुभव, हर सफलता और असफलता, अगर उसे सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह केवल जीवन नहीं बल्कि पूजा का माध्यम बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया, कर्म ही पूजा है। आज हम इसे संक्षेप में समझेंगे और जानेंगे कि जीवन भर इसे कैसे अपनाएं। गीता का संदेश 3 मुख्य तत्वों में है। 1, कर्म योग, कर्म में निष्ठा। हर कार्य को पूरी लगन और समर्पण के साथ करें, फल की चिंता छोड़ें। यह न केवल कार्य को प्रभावी बनाता है बल्कि मन और आत्मा को भी स्थिर करता है। 2, ज्ञान योग, विवेक और समझ कर्म को समझदारी और ज्ञान से करें। सही दिशा, सही समय और सही निर्णय, यही ज्ञान का उपयोग है। यह मन को भ्रम और अस्थिरता से बचाता है। 3, भक्ति योग, ईश्वर में समर्पण। हर प्रयास को ईश्वर को अर्पित करें।
छोटे छोटे कर्म भी पूजा बन जाते हैं। ये मन और आत्मा में दिव्यता और संतोष लाता है। कर्म में निष्ठा प्लस ज्ञान प्लस भक्ति बराबर जीवन की दिव्यता। फल की चिंता छोड़ने से मन स्थिर रहता है। स्थिर मन, शांत आत्मविश्वास, शांति और सच्ची सफलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म को फल की इच्छा से मुक्त कर देता है और उसे ईश्वर को अर्पित कर देता है, वही सच्चा मोक्ष प्राप्त करता है। इसका मतलब है जीवन की हर गतिविधि, चाहे छोटी हो या बड़ी, आपके लिए पूजा और साधना बन सकती है। 1. सुबह का ध्यान और दिन का उद्देश्य तय करना। हर दिन अपने कर्म को पूजा मानकर शुरू करें। 2. हर कर्म में निष्ठा और प्रेम, चाहे घर का काम हो या पेशेवर जिम्मेदारी। 3. ज्ञान और विवेक के साथ निर्णय। हर निर्णय सोच समझकर और सही दिशा में लें। 4. भक्ति और समर्पण। हर प्रयास को ईश्वर को अर्पित करें। 5. फल की चिंता न करना, कर्म पर ध्यान दें, परिणाम ईश्वर के हाथ में है। आर्यन नामक व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा भाग्य और सफलता की चिंता करता था। शुरू में वह तनाव और अस्थिरता में था। उसने गीता का मार्ग अपनाया। 1. कर्म में निष्ठा 2. ज्ञान और विवेक का उपयोग 3. हर प्रयास को ईश्वर को अर्पित करना। वह हर परिस्थिति में शांत और संतोषपूर्ण रहा। उसने महसूस किया कि जीवन की वास्तविक सफलता और मोक्ष कर्म की पूजा में है। अब यह संदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह आपके जीवन के लिए है। हर दिन, हर काम, हर निर्णय इसे कर्म की पूजा के रूप में अपनाएं। निष्ठा से कार्य करें, ज्ञान और विवेक का उपयोग करें और भक्ति और समर्पण के साथ इसे ईश्वर को अर्पित करें। यही जीवन का मार्ग है, संतोष, शांति और दिव्यता का मार्ग। यही भगवान श्री कृष्ण का अमर संदेश है। कर्म ही पूजा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में हम जो भी करते हैं उसका असली मूल्य क्या है? हम पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, रिश्तों को निभाते हैं, पर कभी कभी मन में खालीपन सा महसूस होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म ही पूजा है। आज हम जानेंगे कि कैसे यह सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। कर्म पूजा है मतलब सिर्फ काम नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा की साधना। हर कर्म यदि ईश्वर की भक्ति और निष्ठा से किया जाए तो जीवन में शांति, संतोष और सफलता लाता है। एक शिक्षक हर दिन बच्चों को पढ़ाता है। वह केवल सैलरी के लिए नहीं, बल्कि बच्चों की भलाई के लिए पढ़ाता है। यही कर्म पूजा बन जाता है। मन, बुद्धि और कर्म तीनों को ईश्वर को अर्पित करें। फल की चिंता छोड़ें। यही जीवन का पहला और सबसे सरल मार्ग है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं, जबकि कुछ छोटी मुश्किलों में टूट जाते हैं? कर्म में लग्न और निष्ठा, जानाडा मन की स्थिरता और आत्मा की शांति। फल की चिंता छोड़ना, शाना मानसिक स्वतंत्रता। सिर्फ कर्म पर ध्यान दें, परिणाम ईश्वर के हाथ में है। यही मानसिक संतोष और स्थिरता का आधार है। जब आप कर्म में ईश्वर को याद करते हैं, हर काम भक्ति बन जाता है। उदाहरण, किसान अपने खेत में मेहनत करता है, इसे ईश्वर को अर्पित मानता है। यही कर्म पूजा बनता है। सही कर्म, शुद्ध धर्म और कर्तव्य के अनुसार स्थिरता और समर्पण, शून्य मन की शांति। क्या आप जानते हैं कि जीवन के सभी उलझनों का समाधान सिर्फ 3 शब्दों में है? कर्म, ज्ञान और भक्ति। हर कार्य में निष्ठा और लगन। फल की चिंता छोड़ें। डॉक्टर अपने मरीज के लिए पूरी ईमानदारी से काम करता है। कर्म को समझदारी और विवेक से करें। सही दिशा और निर्णय, शांत स्थिरता। हर प्रयास ईश्वर को अर्पित करें। छोटा कार्य भी पूजा बन जाता है। उदाहरण, कलाकार अपनी कला को ईश्वर को अर्पित करता है। कर्म प्लस ज्ञान प्लस भक्ति बराबर जीवन का पूर्ण मार्ग, स्थिरता, शांति, सफलता और संतोष। क्या हर दिन का काम केवल कार्य रह सकता है या इसे हम पूजा में बदल सकते हैं? नीलम ने इसे अपनाया। दिन की शुरुआत ध्यान से, हर काम निष्ठा से, हर प्रयास ईश्वर को अर्पित, परिणाम इख्तिकास मन की शांति, जीवन में संतोष। क्या वास्तविक सफलता और शांति बाहरी नहीं बल्कि आत्मा के अनुभव में है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बना रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे।